हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर में। जैसा कि आप जानते हैं कि जैक बोर्ड ने क्लास 9 का मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है और क्लास 9 का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है 11 और 12 अप्रैल को। तो हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग साइंस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। मैंने जो हिंदी में मॉडल पेपर आया है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लाया हूँ आपके लिए, ताकि आपको आसानी हो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव सेम ऐसा यूनिट। जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से किसका ऐसा यूनिट सेम होता है। तो ऑप्शन ए है स्पीड और वेलोसिटी। तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका आंसर यही होगा। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट अलग अलग होता है। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। फोर्स का होता है न्यूटन और मोमेंटम का होता है केजी मीटर पर सेकंड। अलग अलग हो गया। नॉन ऑफ दिस हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा आंसर मिल गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन डिफाइंड डायरेक्शन। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया किसी विशेष डायरेक्शन में, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन में ही मैंने बताया कि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, द डिवाइस इन व्हीकल्स विच मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज कॉल्ड। आपने देखा होगा हर गाड़ी में एक डिवाइस लगा रहता है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उस गाड़ी द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, उस डिवाइस को ओडोमीटर कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी इज हाफ देन द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो मास उसको डबल कर दिया जाए और वेलोसिटी को आधा कर दिया जाए तो मोमेंटम क्या होगा, नया मोमेंटम क्या होगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिएगा, पहले मोमेंटम हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, एम भी। अब बोला है पी टू जो क्वेश्चन में बोला है मास को डबल करने के लिए, यानी 2m। मास को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू वेलोसिटी को आधा करने के लिए बोला था हाफ, तो v डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो P1 P2 हो जाएगा mv। तो P1 और P2 दोनों mv ही हुआ, तो सेम रह गया ना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर 6 kg एंड 34 kg रिस्पेक्टिवली। इसमें इनर्शिया के बारे में पूछा है। तो आपने चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा कि जिसका मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। तो इसमें बी का इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका मास 34 kg और ए का 6 kg ही है। तो बी का इनर्शिया ए के इनर्शिया से ज़्यादा होगा। तो इसमें ऑप्शन बी में लिखा है इनर्शिया ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ न्यूटन इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के किस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करती है। तो रॉकेट जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ पर काम करती है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द मास ऑफ ए ह्यूमन इज 60 kg देन इट्स वेट ऑन मून विल बी। किसी इंसान का जो मास है वो 60 kg दिया है, तो उसका मून पे वजन क्या होगा। तो पहले इसका वेट निकाल लेते हैं अर्थ पे। तो वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी। एम दिया है 60 kg इंटू जी दिया है 10, तो 600 न्यूटन इसका अर्थ पे हो जाएगा। और वेट ऑन मून क्या होता है, वेट ऑन अर्थ के 1/6 होता है। तो 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ हम लोग निकाले 600। तो 6 से 600 100 बार में कट जाएगा। तो मून पे इसका कितना वेट हो जाएगा, 100 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। इसका आंसर हो जाएगा 100।
एक मिनट, हाँ ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज हाफ्ड देन हाउ विल द फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो ग्रेविटी पे क्या अंतर पड़ेगा। इसको मैं आपको बताता हूँ। आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, जी इक्वल टू, नो सॉरी, फोर्स इक्वल टू जी इंटू M1 M2 बाई R स्क्वायर या आर ही डिस्टेंस है। अब रेडियस को आधा करने के लिए बोला है, तो 4 सेकेंड क्या हो जाएगा, G M1 M2 बाई R स्क्वायर का आधा, R/2 का होल स्क्वायर। तो F2 फिर आगे क्या होगा, इक्वल टू G M1 M2 बाई R/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, R²/4। इसको आगे सॉल्व करिएगा। फोर्स इक्वल टू G M1 M2, नीचे 4 डिवाइड में था, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, और R² वैसे ही रह जाएगा। तो फोर्स टू G M1 M2 बाई R² इंटू 4 होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज, विल इंक्रीज बाई 4 टाइम्स। अगला क्वेश्चन है, थ्रू विच मीडियम डू द साउंड वेव्स ट्रैवल। साउंड वेव्स किस मीडियम से ट्रैवल करती है। तो साउंड वेव्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों मीडियम से ट्रैवल करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, साउंड वेव्स इन एयर इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। साउंड वेव्स जो है किसके एग्जाम्पल है एयर में। तो आपने साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगला क्वेश्चन है, द अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग इज अप्रोक्सीमेटली। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑडिबल साउंड्स का क्या होता है। आपने साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि ऑडिबल साउंड्स वो साउंड्स होती हैं जो हमें सुनाई देती हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट मतलब सबसे ज़्यादा जो है, तो 20 हर्ट्ज तो सबसे कम हुआ, और सबसे ज़्यादा 20 किलो हर्ट्ज, तो और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑटोमेटिकली। दो डिफरेंट सब्सटेंस का पार्टिकल्स का मिक्सिंग के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। उसको केल्विन में करेंगे कन्वर्ट, तो वो आएगा 273.16 केल्विन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंप्रेस्ड द मोस्ट। इनमें से किसको सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है। तो आपने पढ़ा होगा कि गैस को सबसे ज़्यादा दबाया जा सकता है, तो इसमें गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड। कंपाउंड का क्या एग्जाम्पल है, तो वाटर एक कंपाउंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर। अगला क्वेश्चन है, ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ विच मेटल्स। ब्रास एक मिक्सचर होता है, किन मेटल्स का मिक्सचर होता है, ये पूछा है। तो ब्रास होता है जिंक और कॉपर का, इसका ऑप्शन है जो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का एग्जाम्पल इनमें से कौन है। तो केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, और वो इरिवर्सिबल चेंज होता है, वो वापस नहीं होगा। पहला ऑप्शन है, चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस। ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि आइस फिर पिघल कर वाटर बन जाएगा, तो ये फिजिकल चेंज हुआ, इरिवर्सिबल नहीं हुआ। डाइजेशन ऑफ फूड, ये केमिकल चेंज हुआ, ये इरिवर्सिबल चेंज हुआ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछा है, इसको निकालना आपको आना चाहिए। सोडियम का होता है Na+1, और ऑक्साइड का होता है O2-। ये वैलेंसी मैंने लिखा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो Na2 और O, इसका फॉर्मूला क्या निकला, Na2O। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। मोल्स निकालने हैं वाटर के, 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मोल आया। तो मोल निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है, 36 ग्राम, और मोलर मास वाटर का कितना होता है, 18। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 मोल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 मोल्स।
ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ C2H2। C2H2 का मोलर मास आपको निकालने आना चाहिए। C2H2, सी कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और सी कार्बन 2 है तो 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, 1 इंटू 2, हाइड्रोजन भी 2 है तो 12 दूनी 24 प्लस 2 26, इसका आंसर क्या होगा 26 ग्राम। तो मोलर मास कितना आ गया 26 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को किसने खोजा था जे थॉम्सन ने। अगला क्वेश्चन है विच एलिमेंट एन एलिमेंट हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स, व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है और न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं। और एटॉमिक नंबर पूछा है एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर क्या होता है उसमें उस एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन 11 है तो प्रोटॉन 11 हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होता है तो 11 इसका एटॉमिक नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है इन द सेम आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी द सेम एज दैट ऑफ द अदर एटम। आइसोटोप में क्या सेम नहीं होगा, आइसोटोप आपने पढ़ा होगा उसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने के लिए क्या इक्वल होना चाहिए प्रोटॉन, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं न्यूट्रल एटम में तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो नहीं सकता है। और मास नंबर अलग होता है आइसोटोप में, तो मास नंबर कैसे निकलता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने पर, तो प्रोटॉन तो सेम होगा ही तो न्यूट्रॉन सेम नहीं होगा तभी ना मास नंबर चेंज होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल पूछा है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं जो एक सेल से बनता है, तो एमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हु मैन्युफैक्चर्स लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का मैन्युफैक्चर कौन करता है, तो लाइसोसोम्स का मैन्युफैक्चर गोल्गी एपरेटस करती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच द सब्सटेंसेस पासेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से जो सब्सटेंस पास होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टिश्यू इज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के टॉप में कौन सी टिश्यू पाई जाती है, तो प्लांट्स के टॉप में मस्मेटिक टिश्यू पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उससे क्या कहते हैं, उसे प्लाज्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। वाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, वाइट रिवॉल्यूशन दूध मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। मिल्क का कलर क्या होता है वाइट, तो वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए राबी क्रॉप। राबी क्रॉप का एग्जाम्पल इनमें से क्या है, ग्राम एक एग्जाम्पल है राबी क्रॉप का, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द मोस्ट बेसिक फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन होता है उसका सबसे बेसिक फीचर क्या है, तो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन का बेसिक फीचर सेल स्ट्रक्चर होता है, उससे सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इट्स सेल स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द एम्फीबियन ऑफ प्लांटी। प्लांटी का एम्फीबियन किसे कहा जाता है, तो उसे तो ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन कहा जाता है प्लांटी का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वेल्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। वेल्स एक मैमल्स है तो वो मैमेलिया क्लास में है, मैमेलिया क्लास में आएगी। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्पॉन्सिबल कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इनमें से क्या इफेक्ट नहीं है वाटर पॉल्यूशन का, इसका ऑप्शन डी होगा लंग्स रिलेटेड डिजीजेज। लंग्स रिलेटेड डिजीज तो एयर पोल्यूशन का इफेक्ट होता है, वाटर पोल्यूशन का नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लंग्स रिलेटेड डिजीजेज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज किसे कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ना फैले, इसका आंसर नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज किसे कहते हैं, जो लंबे समय तक हो, मतलब जल्दी ठीक ना हो, तो डायबिटीज़ जल्दी ठीक नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक होता है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा डायबिटीज़। अगला लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डू बैक्टीरिया बिलोंग टू। बैक्टीरिया किस क्लास से बिलोंग करती है, तो बैक्टीरिया मोनेरा क्लास से बिलोंग करती है। इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा
और कमेंट में आप अपनी तैयारी के बारे में ज़रूर लिखें और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं बनाऊं वो भी लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।